आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है आंत में अवशोषण की विधि के साथ कौन सा पदार्थ गलत तरीके से मेल खाता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम आयन सक्रिय अवशोषण। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोडियम का अवशोषण, सोडियम आयन का अवशोषण। तो स्टूडेंट्स यदि हम बात करें सोडियम आयन के अवशोषण की, तो यह जो अवशोषण है यह सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसका अवशोषण जो है किस प्रकार का होता है, सक्रिय अवशोषण है। और स्टूडेंट ये अवशोषण होता किस प्रकार से है, यह होता है स्टूडेंट सह परिवहन के द्वारा। तो हम लिख सकते हैं ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जब कह सकते हैं छोटी आंत की ल्यूमेन या गुहा से निकलकर उपकला कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, तो उसके साथ ही क्या कर जाता है स्टूडेंट, सोडियम आयन भी प्रवेश कर जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ग्लूकोज और अमीनो अम्ल, स्टूडेंट दोनों में से कोई भी अमीनो अम्ल के साथ सह परिवहन, स्टूडेंट सह परिवहन के द्वारा इसका अवशोषण होता है। और ये अवशोषण जो है ये सक्रिय अवशोषण है, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का उपयोग हो रहा है, एटीपी का उपयोग होता है स्टूडेंट्स। इसका एक और भी तरीका है स्टूडेंट, सोडियम और हाइड्रोजन का विनिमय, इसके द्वारा भी क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसके द्वारा भी सोडियम आयनों का अवशोषण हो सकता है। तो ये एक सक्रिय अवशोषण है स्टूडेंट। तो ये हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, तो मेल खा रहा है। और तो स्टूडेंट हमें कौन सा बताना है, कौन सा मेल नहीं खाता है, गलत तरीके से मेल खा रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या होगा, गलत होगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये मेल खा रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन बी, अधिकांश ग्लूकोज और सक्रिय अवशोषण। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट ग्लूकोज का अवशोषण। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ग्लूकोज का अवशोषण। तो स्टूडेंट ग्लूकोज का अवशोषण जो है यह भी सक्रिय अवशोषण होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये भी क्या है, सक्रिय परिवहन के द्वारा अवशोषण होता है इसका। तो लिख लेते हैं सक्रिय अवशोषण है। अब ये सक्रिय अवशोषण कैसे है स्टूडेंट, क्योंकि ग्लूकोज के अवशोषण से पहले क्या किया जाता है, सांद्रता प्रवणता उत्पन्न की जाती है। और वह सांद्रता प्रवणता जो है सोडियम पोटेशियम आयन के द्वारा, सोडियम पोटेशियम पंप जो है, पंप के द्वारा प्रवणता उत्पन्न की जाती है। इससे पहले प्रवणता उत्पन्न की जाती है स्टूडेंट। और ये प्रवणता उत्पन्न की जाएगी, सांद्रता में अंतर उत्पन्न किया जाता है स्टूडेंट। सबसे पहले सोडियम की सांद्रता में अंतर उत्पन्न किया जाएगा। और स्टूडेंट क्या होगा कि इसके अंदर जब ये पंप चलता है तब क्या होता है, एटीपी का उपयोग होता है, अर्थात जो ग्लूकोज का अवशोषण जो है ये भी क्या है, सक्रिय अवशोषण है। तो स्टूडेंट ये भी क्या हो रहा है, मेल खा रहा है। ग्लूकोज का, अधिकांश ग्लूकोज जो है इसका अवशोषण जो है सक्रिय अवशोषण के द्वारा या सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। ये तो मेल खा रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। ऑप्शन हम देख लेते हैं सी। तो स्टूडेंट सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास क्लोरीन। तो लिख लेते हैं क्लोरीन आयन, और क्लोरीन आयन का अवशोषण लिख लेते हैं स्टूडेंट। क्लोरीन आयन का जो अवशोषण है छोटी आंत में कैसा होता है। तो स्टूडेंट यदि क्लोरीन आयन का अवशोषण देखा जाए तो क्या होता है, इसका जो अवशोषण है यह निष्क्रिय अवशोषण होता है। निष्क्रिय अवशोषण लिख देते हैं। निष्क्रिय अवशोषण से क्या तात्पर्य स्टूडेंट, यहाँ पर एटीपी का उपयोग नहीं होता, एटीपी का उपयोग नहीं होता, इसलिए इसे कहा जाता है निष्क्रिय अवशोषण। अर्थात निष्क्रिय अवशोषण जो है स्टूडेंट ये होता है सरल विसरण या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये सरल विसरण क्रिया के द्वारा होता है। अर्थात क्लोरीन के आयन जो है ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्लोरीन का जो अवशोषण हो रहा है वह सरल विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ये भी मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये होगा गलत। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमारा ऑप्शन डी, अधिकांश अमीनो अम्ल सुसाध्य परिवहन। ये बिल्कुल गलत है स्टूडेंट। अमीनो अम्ल का जो परिवहन होता है वह ग्लूकोज की तरह ही होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं अमीनो अम्ल का जो परिवहन है, अमीनो अम्ल का अवशोषण जो है वो कैसा है स्टूडेंट, अवशोषण बिल्कुल स्टूडेंट कैसा है, यह ग्लूकोज की तरह है। और ग्लूकोज का जो अवशोषण है वह सक्रिय अवशोषण होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स सुसाध्य परिवहन। अब सुसाध्य परिवहन जो है ये क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन होता है स्टूडेंट। तो लिख देते हैं निष्क्रिय परिवहन है। परंतु ग्लूकोज का या अमीनो अम्ल का जो अवशोषण होता है स्टूडेंट सक्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। यहाँ पर एटीपी का उपयोग होता है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, ये सक्रिय परिवहन है, यह निष्क्रिय परिवहन नहीं है, यह मैच नहीं कर रहा।
तो क्या होगा, ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये मेल नहीं खा रहा, अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।